हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम इंटीग्रल का 7 एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल और उनके सिमिलर क्वेश्चंस करें। ओके, कल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल किया था और उसी के जैसे एक्सरसाइज में जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था। आज हम उसी से आगे करेंगे सेकेंड पार्ट उसका और उसी के जैसा एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ओके, तो अब हमें गिवन है क्या, मल्टीप्लाई में ही इस टाइप के, तो हमें इनको फॉर्मूलो प्लस वाले फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करके फिर हमें इसको सॉल्व करना होगा। ये फॉर्मूले आपकी 11th क्लास के आप सोचो कि पता नहीं कहाँ से आ गए। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे हमें गिवन है sin 2x cos 3x, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 2 sin x cos y। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे हमारा 2x है और y की जगह पे हमारा 3x है। ओके, इसके सिमिलर इससे कंपेयर करके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास होता है 2 sin x cos y का फॉर्मूला होता है क्या, 2 ये होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। ये आपके 11th में आपने पढ़ा था 2 sin a sin b करके, तो वहां पे a कर लो या x y कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो होएगा sin a प्लस b या फिर x प्लस y। अगर आप x y लिख रहे हो तो कहने का मतलब ये है, जो आपको साइन के एंगल में और कोस के एंगल में गिवन है उसी को आप किसी भी नाम से पी क्यू ए बी एक्स वाई किसी भी नाम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे बनेगा 2xy कोस वाई है, 2 sin x कोस वाई है, तो ये बनेगा sin x प्लस वाई। फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस का साइन और साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल। ओके, तो इस टाइप से आपको याद करना है। अब हमारे पास डायरेक्ट साइन ए कोस भी दिया, 2 नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे किया। हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप से सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, कई सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो गए फॉर्मूला, तो आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। ओके, जैसे जैसे अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो हो ही जाएगा। तो हमारा होता है क्या, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। किसका फॉर्मूला होता है ये, 2 साइन x कोस वाई का। ठीक है, साइन ए प्लस बी, एक बारी साइन के साथ क्या करना है, एंगल्स को ऐड करके लिखना है, प्लस एक बारी साइन के साथ क्या लिखना है, एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा। 2 साइन ए cos b का फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे तो बनेगा 2 साइन x प्लस वाई, यानी कि 2x प्लस 3x कितना बनेगा हमारे पास, 5x प्लस 1/2 दोनों के साथ है। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन x माइनस वाई, एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2x माइनस 3x, तो यहाँ पे बचेगा क्या, माइनस का साइन x। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा साइन के साथ एंगल में होता है, यानी कि जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है, जो ये साइन है ये इस माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये बनता है माइनस का साइन एक्स। लेकिन जो कोस एक्स है वो इसको खत्म कर देता है, ये साइन कोस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कोस ऑफ एक्स, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो ये माइनस है ये यहाँ के यहाँ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ, 1/2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बना, साइन 5x माइनस का हो जाएगा साइन x। ठीक है, इनके साथ हमारी क्या dx, देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हमारे डेरिवेटिव में तो u इंटू वी का फॉर्मूला होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारा ऐसा नहीं होता। तो इस टाइप से साइन 2x cos 3x इस टाइप से मिल, तो हमें उसको एडिशन में ही कन्वर्ट करके सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, u इंटू वी का इंटीग्रेशन के टाइम पे एक होता है आपका, वो आगे चल के आएगा, लेकिन अभी के क्वेश्चंस में अभी वो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना हमारा साइन 2x cos 3y, तो साइन a प्लस बी, यानी कि एंगल्स को ऐड करेंगे साइन के साथ लिखेंगे, एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन के साथ लिखेंगे। तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, तो इसलिए बीच में माइनस आ गया। तो अब हमारे पास ये डायरेक्ट माइनस प्लस के बीच साइन, तो इसका अलग अलग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन का क्या होता है, माइनस का कोस 5x, और जो x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आता है, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, माइनस में साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस x होता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और यहाँ पे सिंपल x है तो x के अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बना हमारा माइनस का 1/10 cos 5x, ये 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, ये बनेगा 1/2 cos x प्लस c। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आएगा। अगर डायरेक्ट इसको हमने ऐसा ही, आपके एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सेम टू सेम,
वो भी इसके साथ ही करवा देती तो आपको समझ आ जाए। sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x है ना, उसके सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत ही फर्क है बस। ठीक है, तो अब हमें इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 sin है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 1/2 कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, फिर से क्या करना है, साइन के साथ में इंटीग्रेशन करना है, एंगल्स को ऐड करना। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, प्लस में साइन के साथ एंगल को सब्ट्रैक्ट करना, 3x - 4x तो कितना बचेगा, माइनस का x। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/2 बाहर कांस्टेंट है तो बाहर पड़ा रहेगा, अंदर क्या बचा, साइन 7x, साइन 7x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 7x, और अपॉन में क्या जाएगा 7, जो x के साथ, जो x का कोफिशिएंट होता है। ओके, फिर से ये इस माइनस को बाहर निकाल देगा तो ये माइनस बाहर, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, साइन x, माइनस का साइन x, तो माइनस ही मैंने लिख दी। साइन x का क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x। ठीक है, सिर्फ x है तो अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये माइनस और माइनस ही क्या जाएगा, प्लस, तो ये बना माइनस का cos ऑफ 7x अपॉन में 14। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cos ऑफ x बाई में 2, ये 1/2 इसके भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसके भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, प्लस में क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन के साथ एक बार एंगल्स को ऐड करके लिखना है, एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करके लिखना है। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।